साथियों, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे काम करना बताया था। अब मैं आपके सामने चेहरे के पार्ट्स बनाना आपको बताता हूँ। और चेहरे के पार्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण होती है आँख। आँख अगर आपने किसी भी पोर्ट्रेट की बहुत सुंदर बना दी तो आपका 50% काम आपका सफल माना जाता है। तो उसी की मैं आज आँख बनाने की एक बहुत ही अच्छी विधि आपको बताता हूँ। आँखें हर चेहरे पे उसके अनुसार होती हैं। तो आँख की अपन शुरुआत के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन लेते हैं।
आँख में जो आईबॉल होती है उसका अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके चारों तरफ एक बहुत लाइट शेड आता है, ये वाला। ये एक लाइट शेड आता है जो कि जो आपको आईबॉल दिख रही है वो इतनी सी आईबॉल नहीं है, वो कम से कम इतनी बड़ी है आईबॉल, इतनी बड़ी। तो उसके चारों तरफ शेड दिखाने पड़ते हैं। वो शेड अपन बहुत लाइट देते हैं, वो लाइट शेड का एक वाला मार्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद अपन जो इसकी जो आँख की पलकें होती है, जो ऊपर वाली पलक है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा करती है, उसकी वजह से ऊपर डार्कनेस आती है। और इसी के ऊपर एक लाइन आती है जो कि ये मूवमेंट करती है, इस वजह से एक लाइन पड़ती है। उसके अंदर शेड देने का मेथड ये है कि उस लाइन के ऊपर शेड जाएगा लाइट, और जो नीचे वाली पलक में जो डेप्थ आएगी इसके ऊपर जाएगा, और बीच में वाइट छोड़ना पड़ता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक भेद नज़र आ जाता है। और अब आते हैं अपन कॉर्निया पे। कॉर्निया इस पूरी आई के अंदर अगर सेंटर में देख रही आई तो बिल्कुल सेंटर में बनाना पड़ता है। अगर लेफ़्ट में देख रही तो इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करना पड़ता है, राइट में देखना है तो इसको राइट में शिफ्ट करना पड़ता है। बाकी कॉर्निया के अंदर ये खासियत ध्यान रखने पड़ता है हमेशा कि ये बिल्कुल राउंड शेप में आना चाहिए। अगर इसकी शेप में अगर आपका राउंड शेप नहीं आ रही है तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। और जो विजन का पॉइंट है इसको बिल्कुल बढ़िया सेंटर में बनाया जाता है। उसके बाद नीचे वाली पलक पे चलते हैं। नीचे वाली पलक में लाइनें बिल्कुल लाइट दी जाती है। अंदर जो लाइन होती है, जो आई बॉल, जो उसको थोड़ी सी डेप्थ दे करके बाहर वाली लाइन को हल्की दे के यहाँ एक वाइट स्पॉट छोड़े जाते हैं। उसी वाइट स्पॉट के पास में वेट पेंसिल को वर्टिकली खड़ी करके और बाल दिए जाते हैं। जो ये मेथड उन बालों को देने का, जिससे वो एकदम एक्यूरेट, उनके पॉइंटों पे हल्का सा डार्कनेस दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है वो वहीं से उग रहे हैं। अब ऊपर वाले बाल हैं वो भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे, वर्टिकल पेंसिल को चलाना पड़ेगा और लेफ़्ट की तरफ से डायरेक्शन घुमाएंगे, फिर राइट की तरफ देंगे। फिर आँख के इस वाले पार्ट पर आते हैं जिसके अंदर हल्का सा यहाँ पे शेड दिया जाता है। फिर आते हैं अपन आईब्रो पे। आईब्रो में क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आईब्रो के अंदर जो बाल होते हैं वो एक दूसरे पे सिंक होते हैं, एक दूसरे पे लटके हुए, लिपटे हुए होते हैं। वो आपको अपना स्किल दिखाना है, बहुत अच्छे से बालों को एक दूसरे के साथ उलझे हुए बताना है और उनको आगे बढ़ाते हुए एक कर्व देना। अगर आश्चर्य में आँख है, अगर बहुत ज़्यादा सोच रही है तो ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, यूँ आ जाएगा वो। और अगर बहुत ही हंसती हुई पोजीशन में तो इस जगह से थोड़ा सा उभरेगा। बस ये ध्यान रखना अपने को। और आँख के नाक वाले जो पोर्शन है, जैसे इसका ये फेस का सेंटर लाइन है, तो इसके अंदर इस सेंटर लाइन में आधा डिवाइड इधर होगा। एक आँख की जो लंबाई आपने सेट करी है, ये पूरी लंबाई, इसी के पास में दूसरी आँख बनेगी तो यही लंबाई बीच में आपको छोड़नी पड़ेगी, इतना ही डिस्टेंस एक आँख का। उसके बाद दूसरी आँख शुरू होगी, ये विशेष ध्यान रखना है। और आँख की मोटाई खुलने पर डिपेंड करती है, कितनी आप आँख खोल रहे हो। बहुत ज़रा सी अगर इसको नीचे देख रहे हो, साइड में देखो, तो वो अपना आप डिसाइड हो जाएगी। अब क्या होता है कि नोज़ के लिए हल्का सा शेड चलता है, वो नोज़ का चैप्टर अलग आपको बताएंगे। और यहाँ नीचे जो मैंने बताया था कि आई बॉल का इतना बड़ा गोला नज़र आता है, उसको विशेष ध्यान रखना है। वो एक बहुत अच्छा सुंदर सा शेड आता है। देखो मैं आपको प्रयास करके बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा शेड एक आपको दिखेगा जो ऐसा लगेगा कि आँख के चारों तरफ एक अंदर बॉल सिंक है। जो आपको बॉल दिख रही है वो इतनी सी आई बॉल नहीं है, ये इतनी बड़ी है, ये कम से कम इतनी बड़ी आई बॉल है। ये पेंसिल जो है स्टेडलर कंपनी की चारकोल पेंसिल है, जर्मनी की। अब इस पेंसिल के द्वारा शेड परफेक्ट आते हैं। आँख में कहाँ उभार देना है, कहाँ डेप्थ देनी है, उसके लिए पेंसिल आई बॉल के बॉटम और टॉप दोनों तरफ जो साइड हैं उन पर आपको ये स्ट्रोक चलाने हैं, बिल्कुल हल्के से प्रेशर से। आई बॉल के इस पुतली के नीचे से कम 8 या 7 mm दूरी लो और आप इसके नीचे यहाँ पे शेड दो, जिससे आई बॉल उभर जाएगी। ऐसे आपको ये प्रक्रिया ऊपर भी करनी है। ऊपर आपको ये पूरे शेड देने हैं, ये लाइन डेप्थ में देनी है या आपको ब्लैकिश देना है, जिससे क्या ये आई बॉल आपको एकदम गहरी नज़र आने लग जाएगी। आई बॉल के लेफ़्ट और राइट में हल्का सा शेड दिया जाता है, जिससे आई बॉल उभरी हुई सी नज़र आ जाएगी। इस आँख बनाने के इस वीडियो को देखने के पश्चात
आप अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।